गुड मॉर्निंग क्लास। तो चलिए आज हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें आज हम क्या सीखेंगे कि किसी थ्री फेस कनेक्टेड लोड जो स्टार फॉर्मेशन में कनेक्टेड हुआ हो, एक बैलेंस लोड, उसके क्रॉस वी आई पी क्यू और एस कैसे निकालते हैं, आज हम ये सीखेंगे। तो बैलेंस से मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो तीनों के इम्पिडेंसेस हैं ब्रांचेस के, फेजेस के, वो सेम है। तो वर्ड बैलेंस यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि तीनों ब्रांचेस के जो इम्पिडेंसेस हैं वो सेम है। तो अब हम इनके क्रॉस वी आई पी क्यू एस कैसे निकालते हैं ज़रा देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक सिंगल फेस ले लेते हैं और इसके क्रॉस हम आई निकालेंगे। हमारी फेस करंट, हमें इसके क्रॉस वी क्या है वो भी पता है, फेस वोल्टेज, और इन दोनों की हेल्प से पी क्यू और एस निकालेंगे। और हम एज्यूम करेंगे कि जो यहाँ पे आई फ्लो कर रही है आर और एन के बीच में, वही मैग्नीट्यूड की करंट बी और एन के बीच में भी फ्लो कर रही हो। सिमिलरली वही करंट का मैग्नीट्यूड की आई फेस यहाँ पे वाई और एन के बीच में भी फ्लो कर रही है। तो इस तरह की असम्पशन रखेंगे हम कि जो एक मैग्नीट्यूड हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे आर और एन के बीच का, उसी मैग्नीट्यूड की करंट बी और एन और वाई और एन के बीच में भी फ्लो कर रही है अलॉन्ग विद इट। और जो पावर हम यहाँ निकालेंगे आर और एन के बीच की कंजप्शन पी की, क्यू की और एस की, सिमिलरली हम वो भी एज्यूम करेंगे कि सेम पी क्यू और एस अदर टू ब्रांचेस भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और इस मेथड को सिंगल फेस एनालिसिस कहते हैं, जिसमें हम किसी एक फेस के ऊपर एनालिसिस करते हैं और रेस्ट ऑफ द टू फेसेस के लिए भी आंसर बता देते हैं कि उनके ब्रांचेस में, उनके फेसेस में क्या करंट फ्लो कर रही होगी, क्या पी क्यू और एस होगा। हम एक फेस की एनालिसिस करके रेस्ट ऑफ द टू फेसेस के भी आंसर दे देते हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर वे है एक थ्री फेस बैलेंस लोड को सॉल्व करने का, और इसे कहते हैं सिंगल फेस एनालिसिस। अपना वर्ड ही ये खुद में जस्टिफाई कर देता है कि ये एनालिसिस किस टाइप की है। सिंगल फेस की एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पे। तो चलिए करते हैं। मैंने यहाँ पे फेस चूज़ कर लिया है आर और एन। इसके अक्रॉस में अब आई पी क्यू और एस कैसे निकालते हैं वो हम जानते ही हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक चॉइस रहती है कि हम रेफरेंस इसको लेंगे एंगल के लिए। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस वी आर को ले लूँगा, मतलब मैं इसका एंगल 0 डिग्री कंसीडर करते हुए इस टाइम पे बाकी कैलकुलेशन करूँगा। तो चलिए आई आर निकालते हैं यहाँ से। तो हमारी आई आर आ जाएगी आई आर इक्वल टू फेस करंट 231 डिवाइडेड बाय 8 + 6 6। तो यहाँ से हमारा आई आर आ जाएगा 23.1 एंगल -36.86 डिग्रीज। तो ये हमारा आई आर आ गया। फेस करंट आई आर एन। तो हमें पता है कि स्टार के केस में फेस करंट और लाइन करंट सेम होती है, और हमसे यहाँ पे लाइन करंट मांगी गई है। तो आप लाइन करंट के लिए भी सेम आंसर लिख सकते हैं 23.1 एंगल -36.86 डिग्रीज। और अब आपको यहाँ से अगर आई वाई और आई बी के लिए आंसर देना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आई वाई के लिए क्या आंसर बनेगा, आई बी के लिए क्या आंसर बनेगा। एक बार आपने आई आर के लिए आंसर निकाल दिया बैलेंस लोड के केस में, आपको सिंपली नेक्स्ट फेस के लिए 120 डिग्री के लिए लैग का देना है एंगल में शिफ्ट, और सिमिलरली थर्ड फेस के लिए आई बी के लिए 240 डिग्रीज का लैग देना है एंगल में। एक बार आई आर निकाल दिए तो आई वाई और आई बी का आंसर भी ध्यान रखिएगा बैलेंस लोड के केस में निकल जाएगा आपका वहीं से। तो आपका आई वाई का आंसर आ जाएगा यहाँ से -156.86 डिग्रीज, और आई बी का आंसर आ जाएगा आपका एंगल -276.86 डिग्रीज। तो इसलिए इसे सिंगल फेस एनालिसिस कहते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ फेस आर के लिए एनालिसिस की, आई आर निकाला और आई वाई और आई बी का आंसर भी वहीं से दे दिया बिना फेस वाई और फेस बी की एनालिसिस किए बिना। तो चलिए देखते हैं आगे हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट चीज़ हमसे पूछी गई है पावर फैक्टर निकाल के दीजिए। तो पावर फैक्टर हम बाद में देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो चलिए उससे पहले एक्टिव पावर निकालते हैं। टोटल एक्टिव पावर होगी 3 फेस
पावर पूछी गई है हमसे कि 3 फेज़ पावर क्या है, तो वो कैसे निकालेंगे ज़रा वो भी देखते हैं। पहले आप सिंगल फेज़ की पावर निकालिए, तो वो आ जाएगी पी आर, ये सिंगल फेज़ की पावर आ गई आर फेज़ की, वी फेज़ इंटू आई फेज़ कॉस ऑफ फाई। अगेन यहाँ पे जो हम साइनसॉइडल की वैल्यू ले रहे हैं वो आरएमएस वैल्यू ले रहे हैं, जैसे हम हमेशा ही लेते थे पावर कैलकुलेशंस में आरएमएस वैल्यूज़, और फेज़ वैल्यू होगी आपकी स्टार कनेक्शन से रिलेटेड। तो ये आ गया आपका वी फेज़ इंटू आई फेज़ कॉस ऑफ आई। यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा 231 मल्टीप्लाई बाय 23.1 और कॉस ऑफ 36.86 डिग्रीज। Phi is an angle between V phase and I phase। तो ये आपका आ गया पी आर की वैल्यू, यहाँ से आपकी आ जाएगी 4268.8 वॉट्स। तो ये आ गया आपकी आर फेज़ की पावर, और आपकी वाई फेज़ की पावर का भी यही आंसर रहेगा 4268.8 वॉट्स। और सिमिलरली आपके बी फेज़ में भी यही पावर होगी कंज्यूम 4268.8 वॉट्स, क्योंकि ये बैलेंस लोड है तो इनकी पावर कंजप्शन भी सेम रहेगी। तो अब आप अपनी 3 फेज़ पावर का आंसर लिख सकते हैं पी आर प्लस पी वाई प्लस पी बी करके, क्योंकि ये तीनों पावर सेम है तो आप 3 इंटू पी आर भी लिख सकते हैं, 3 इंटू पी सिंगल फेज़ भी लिख सकते हैं, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 4268.8 इक्वल टू 12806.64 वॉट्स। तो यह आ गया आपकी 3 फेज़ की पावर कंजप्शन। तो 3 फेज़ पावर कोई अलग सी चीज़ नहीं है, कभी भी सुन के लगे कि 3 फेज़ पावर कंज्यूम हो रही है तो 3 फेज़ पावर क्या हुआ, सिंपली 3 अलग अलग फेजेस में जो पावर कंज्यूम हो रही है उन इंडिविजुअल पावर्स का सम को हम 3 फेज़ पावर कहते हैं। तो यह आ गया आपका आंसर 3 फेज़ पावर के लिए इस न्यूमेरिकल में। तो कुछ और फॉर्मूलाज भी रहते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं 3 फेज़ पावर को कैलकुलेट करने के। तो देखिए अभी हमने ये यूज़ किया था सिंगल फेज़ की पावर कंजप्शन को बताने के लिए। तो 3 फेज़ में क्या करेंगे, बैलेंस लोड में सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे आप, और ये फॉर्मूला अदरवाइज भी यूजुअली हम एसी सर्किट एनालिसिस में यूज़ करते ही रहे हैं। तो उसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी एल आई एल कॉस ऑफ फाई। यह है कि उसने यहीं से थोड़ा सा चेंज किया गया है, फेज़ वैल्यू की जगह लाइन वैल्यूज़ लिख दी गई हैं, और ये फार्मूला और ये फार्मूला कोई अलग फार्मूले नहीं हैं, सेम ही है। आप वी फेज़ की जगह वी एल और आई फेज़ की जगह आई एल लिख देंगे और अप्रोप्रिएट वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे वी एल डिवाइड बाई √3 और आई एल इक्वल टू आई फेज़ फॉर स्टार कनेक्शन। यही फार्मूला आपको मिल जाएगा वापस, आपको जो भी कंफर्टेबल रहे न्यूमेरिकल में एज पर गिवन क्या क्या है वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी एक एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, वो था सेम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा है 3 फेज़ पावर के अलावा हमसे। अब हमसे 3 फेज़ पावर के अलावा पूछा गया है यहाँ पे अपेरेंट पावर निकाल के दीजिए, वो हो गया हमारा एस। तो वो भी निकाल लेते हैं वी फेज़ इंटू आई फेज़ का कॉन्जुगेट। तो एस आ जाएगा हमारा, सिंपली अगर 3 फेज़ के लिए ही निकालें इस पर 3 इंटू, जैसे हम ऑलरेडी निकालते हैं वी फेज़ इंटू आई फेज़ का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे आप किसी भी एक फेज़ की वोल्टेज ले लीजिए और सेम उसी फेज़ की आप करंट ले लीजिए, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये नहीं करना कि वी आर ले लें और आई वाई ले लें तो आंसर गलत हो जाएगा। आप वी आर ले रहे हैं तो आई आर लीजिए, वी वाई ले रहे हैं तो आई वाई लीजिए। सिमिलरली वी बी वोल्टेज यूज़ करेंगे तो आई पी लीजिएगा, तो आपको आपका सही आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा वी आर है एंगल 0 डिग्रीज और आई आर आ जाएगा आपका 23.1 एंगल -36.86 डिग्रीज, और यहाँ से आपको आपका आंसर मिल जाएगा 16008.3 एंगल -36.86 डिग्रीज। तो ये आ गया आपका एक्टिव पावर का एक्सप्रेशन, और यहीं से आपको आपका पावर फैक्टर मिल जाएगा। ये है आपका पावर फैक्टर, ये ऐसे आंसर प्लस में आएगा। तो ये है आपका पावर फैक्टर भी 36.86, और ये लैगिंग में है एज पर इंस्पेक्शन ऑफ द नेटवर्क।